जाती है। कौन सी नॉलेज? कि एक का ये सारा खेल है, वो केवल ही स्वयं है और उनके सिवा और कुछ नहीं। अगर हमको लीला भी देखने में आती है तो वो लीला हम नाम दे रहे हैं, वास्तव में वो स्वयं है और लीला भी वो स्वयं है। और जो ये हम लोग अभी बैठ के स्तुति करी और महिमा गाई प्रभु की, ये भी वो स्वयं ही हमारे अंदर उत्थान डालते हैं, स्वयं ही करते हैं। हमारे अंदर से ये प्रेयर्स भी खुद वो ही उठाते हैं, बिकॉज हम लोग को तो विद्या ही नहीं है कि कौन सा सत्पथ है, किस पर चलना है और कैसे सुख मिलते हैं। तो ये सारा कार्य उनके द्वारा ही होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। बोधत्व मीन्स ये बोध हो जाना, और इसके द्वारा सारा अज्ञान हमारा नष्ट हो जाना। हमारा क्या अज्ञान है? पहले हम कुछ चीज़ों को सत्य समझते हैं और उनमें इंडल्ज होते रहते हैं, जैसे भोग इत्यादि। बड़े सारे भोग हैं दुनिया के और हम सब उसमें से गुजरते हैं और हम उनको बिल्कुल सत्य समझते हैं। और उसके बाद आते ही भोगों में से उनकी सच्चाई हमको अपना स्वरूप दिखाते हैं, स्वयं का, कि देखो मैं दुख रूप हूँ, तुम बीमार हो गए हो, तुम ऐसे हो गए हो, तुम दुखी हो गए, तुम ठगे जा रहे हो, तुम भी ठग रहे हो, और ये सारा रौला मचा हुआ है। और इस तरह से उन भोगों में स्थित जो सच्चाई है, वो स्वयं अपने को हमारे सामने प्रकट कर देता है और हम उसके वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। उससे हम असंग हो जाते हैं और असंग होने के बाद फिर हम क्या करते हैं? हम एक सत्य के तरफ झुकते हैं। और वो सत्य क्या है? हम कहते हैं प्रभु का नाम सत्य है, उसका ध्यान सत्य है, उसका ज्ञान सत्य है, उसका सिमरन, उसकी आरती अरदास करो, वंदना करो, अर्चना करो, प्रार्थना करो, उसकी भजन कीर्तन करो, उसको ध्याओ, उसकी याद में बने रहो। ऐसे हम इसको सत्य समझते। और अब हम कहते हैं कम से कम शांति तो आ गई, कम से कम आराम तो आ गया, सुख आ गया, दूर वाला भी कम से कम कष्ट तो नहीं है, कोई दुख पीड़ा तो नहीं है, कम से कम अभी मगज में ख्याल तो नहीं चलते ये नाराज हो गया, उसको मनाओ, अभी वो हो गया, कुछ नहीं। राम नाम जपना और अपने मस्त रहो, और उस मस्ती में, उस रस में हम बड़े आनंदित होते हैं। कुछ नहीं दुखी करता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है संसार में क्या होता है, घर में क्या होता है, तन में क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली एक ही बात है, उस रस में इतना आनंद होता है, विस्मृति हो जाए प्रभु की। अभी उसके बाद देखिए श्रुति यहाँ हमको ठहरने नहीं देती, तो कहती ये बोधत्व तो नहीं है, ये तो तुम बाहर से रस ले रहे हो। अब पहले आपने ही हमको वो रस दिया, ये तुम रस ले लो, अभी भजन कीर्तन करो, ये करो, वो करो, ये रस बहुत अच्छी है, कम से कम दुखी तो नहीं है, बड़े शांत सुखी तो हो गए, वेरी नाइस। तो उसके बाद अगेन श्रुति से पूर्ण नहीं हुए, अभी भी कुछ कमी है, अभी नाम सिमरन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, श्रुति ऊपर चढ़ानी पड़ती है, सब करना ही पड़ता है, झुकना पड़ता है, प्रार्थना भी करनी पड़ती है, पुकार भी करनी पड़ती है, नमस्कार करने, सब करना ही पड़ता है। करने में बड़ी थकान है, बड़ी थकान है, इतनी थकान है जो हम फिर वहां से हम दुखी होते हैं कि प्रभु ये कब तक, कुछ नहीं, आनंद थोड़ी आ रहा है, रस आ रहा है तुम्हारे नाम का, और वो बात कहाँ बनी है, पूर्ण तो हुए नहीं, तो वहां से खटाई आती है। रस बना रहता है, सुख बना रहता है, स्वर्ग बना रहता है अंदर में, लेकिन फिर एक इनकम्प्लीट फीलिंग आती है कि नहीं, दिस इज आल्सो नॉट इनफ। तो क्या करते, फिर वही पुकार है, क्योंकि विद्या हम लोगों को है नहीं और धरती पर ये मिलती नहीं, धरती पर है ही नहीं। आकाश की विद्या केवल आकाश से टपकती है, अमृत में से अमृत टपकता है, बूंद बूंद हमको मिलता है और उस अमृत से हम अमृत हो जाते हैं। तो उस अमृत से हमको कौन सी विद्या मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है? ये भी तो तुम्हारा कर्ता बना है, ये भी तुम हो तभी तो कर रहे हो, तुम हो तभी तो ये, तुम हो, अब तुम्हारा होना ही तो न्यूसेंस है, तुम्हारा होना ही तो दुख का कारण है, तो फिर क्या करें? तो सत्य को बोधत्व माना जो यहाँ बताया है, सत्य को पकड़ो, जो यहीं पर बता दिया कि दोनों से परे की अवस्था है। सत्य को पकड़ो कि सत्य केवल आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, सत्य वही है, नित्य निरंतर होते हैं, सब जगह होता है, हमेशा हमारे साथ अंदर बाहर ओत प्रोत ठसाठस लगा हुआ होता है, सत्य है, सत्य के सिवाय एक पल भी नहीं, क्षण भी नहीं। तुम उसमें आ जाओ, फिर अमृत होता है। ये वाणी धरती से कभी नहीं मिलती किसी को, केवल आकाश के अमृत में से टप टप हो करके मिलती है। तो आत्मा के द्वारा आत्मा प्राप्त होती है। अब वो बता देता है कि अभी इस अमृत में तुमको गुम होना है, अब ये कब तक थकान करोगे? उसको बोधत्व कहते हैं,
कि अभी बोध हो गया, सारी बात का बोध होगा कि तुम साइलेंट हो जाओ एंड दैट इज ब्रह्म। तुम चुप हो जाओ, तुम मौन हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम एक अकर्ता हो जाओ, दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ, और साक्षी बने में शांत में प्रभु की लीलाओं का दर्शन करते रहो, प्रभु का दर्शन करते रहो, हर चीज में, हर वस्तु में, हर स्थान में, हर प्रकृति में, हर खेल में, लीला में तुम केवल दृष्टा साक्षी बने रहो, केवल देखो देखो कि प्रभु की लीला है, बस है ही वो। तो दोनों ही चीजों में अभी हर कार्य में कितना भी शुभ कार्य हुए उसमें भी ड्युअलिटी होती है। एक जना कहता है फूल यहाँ रखेंगे, दूसरा कहता है फूल यहाँ रखेंगे, कुछ भी होती है। तो इन दोनों में तुम साक्षी बने रहना। जो कह रहा है फूल यहाँ रखेंगे वो भी वो स्वयं तत्व बोल रहा है, जो कह रहा है फूल यहाँ रखेंगे वो भी वो स्वयं तत्व बोल रहा है। तुम मात्र साक्षी बने रहना, देखते चलो कि वो ही कर रहा है। एक को बोधत्व इज ओनली एकत्व, केवल एक अकेला सिंगल, उसकी बात। तो उसको देखते चलो कि ये भी उसने किया है, ये भी। तो कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं, कोई शोक चिंता नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ किसी से करवाना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ मन में विक्षिप्तता नहीं, कोई मन में एक तरह का फुरना नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई रौला नहीं, अंदर शांति, परम शांति अंदर, एक शब्द नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं अंदर कि हम भी बताएं ये कर लो ये ना कर लो, नो कंफ्यूजन। हम क्या बताएं, हम तो देख रहे हैं प्रभु का खेल, देख रहे हैं कि ये भी वही कर रहा है, ये भी वो कर रहा है, और सब वही कर रहा है, और सब वही बना है। तो बोधक तो इसको यहाँ पर श्रुति बता रही है, हमको रोज और ऊंचा 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 खींचती जाती है अपने तरफ, अमृत की तरफ, जहाँ पर केवल रब होता है, जहाँ पर केवल देखना मात्र होता है, और उस देखने में केवल सुप्रीम को देखते हैं, केवल्य को देखते हैं, शुद्ध को देखते हैं, चैतन्य को देखते हैं। और शुद्ध को देखने वाला क्या देखता है, लीला में क्या देखता है, केवल शुद्ध देखता है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। He cannot see anything but सही, he cannot feel anything but सही। तो वो सत्य को की उपासना करने वाला, सत्य की कृपा से, सत्य के द्वारा ही शिक्षित किया गया, केवल वो ही गुरु होता है इस मार्ग में। शिक्षा दिया गया, सत्य की प्राप्ति करके सत्य में नित्य निरंतर निवास करता है कि ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम हो, ये भी तुम हो, ये भी तुम हो। और इस तरह से ये धारणा अंदर इतनी पक्की सुदृढ़ हो जाती है, इतनी पक्की हो जाती है, उसमें कोई शंका नहीं रहती है। जैसे हमको कोई शंका नहीं कि ये हवन कुंड है, वी डोंट हैव टू आस्क, अपने मन को भी नहीं डाउट है कि ये हवन कुंड है कि नहीं है या क्या है। इस तरह से धारणा इतनी अभ्यास से पक्की हो जाती है कि है ही तो, है ही द सुप्रीम, वो ही है, ऋषि ही तो है। इतनी धारणा पक्की हो जाती है, वी डोंट हैव टू क्वेश्चन, वी डोंट हैव टू आस्क, वी डोंट हैव टू थिंक, अभी रिवाइज नहीं करना पड़ता है, वो सत्य अपने अंदर पक्का हो जाता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ अंदर इतना पक्का हो जाता है, नो फाइट्स, कोई रौला ही नहीं है, एक निश्चय पक्का हो गया। तो यहाँ पर यही इस पैरा में बताया है कि तुम बोधत्व को प्राप्त कर लो और अपने अज्ञान का विनाश करो। तुम ही दुखी होते हो, तुम ही अपने ही शब्दों से दुखी होते हो, बोल के भी दुखी होते हो, तुम अपने कर्मों को करके भी दुखी होते हो। तो ये दुखों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है, तुम सत्य को जानो। इस तरह से तुम ना तो स्वयं दुखी होगे, ना किसी और को दुखी कर सकोगे, ना तुम स्वयं को ठगोगे, ना किसी और को ठगोगे। क्या ठगेंगे, सामने पता चल गया वही है, चेतना इस है, अंदर पता चल गया चेतना है, तो क्या ठगेंगे किसको, अंदर चेतना से सब हो रहा है, होने दो, जो उसकी मर्जी है, उसकी राजाई है, उसका सारा सत्य है, सब कुछ सत्य है। अंदर भी सत्य देख के, बाहर भी सत्य देख के वो पुरुष स्वयं सत्य हो जाता है। सत्य माना वो स्वयं चैतन्य हो जाता है, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है, आत्मा हो जाता है, शुद्ध तत्व हो जाता है। तो यहाँ तक हमको श्रुति खींच रही है, तुम अपने आप को खींचो, ज्ञान श्रुति देती है, और वहां तक खींचो जहाँ पर तुम ये एक्सपीरियंस करो कि जिसको मैं उपासना कर रहा था, जिसका मैं ध्यान कर रहा था, वो साइलेंस में पता चल गया वो एक ही तत्व है, और स्वयं को उसमें ही मर्ज जानेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे सत्य ही सत्य है, अपने को जुदा नहीं जानेंगे। यहाँ तक श्रुति ने इस पैरा में हमको बताया। इसकी शरण में बैठे कौन, हमारा ईश्वर है। तो यहाँ पर बताया गोवर्धन धन, जो हमारे अभी इसमें स्थूल मेले में हम लोग ले जाए, बिकॉज वी हैव लॉस्ट ऑल दैट। तो अभी जो हमारे संपूर्ण दुख, चाहे वो शरीर को लेकर के हैं, ग्रस्त को लेकर के हैं, धन को औलाद को लेकर के हैं,
चाहे वो ज्ञान ध्यान को लेकर के, परमार्थ को लेकर के, लेकिन है सारे ही दुख, जो हमारे सारे ही दुखों का पहाड़ जो हमारे सिर पर है कर्मों के कारण, अनेक जन्मों के ये हमारे सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझा होता है। ऑल ऑफ अस कैरी इट, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनाया हुआ हमने स्वयं। इस पर्वत को हमारे सिर से प्रभु उतार लेते और अपने ऊपर धारण, जैसे अपने हाथ के ऊपर पर्वत उठा लिया तो ऐसे अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, हम उसको मुक्त कर देते हैं, धारण कर लेते हैं। ऐसे उस प्रभु को, ऐसे उस निराकार को, साकार को, दोनों सेम है। अगर हम निराकार बोलते हैं साकार सामने आता है, साकार बोलते हैं उसमें मर्ज्ड निराकार सामने आता है, बिकॉज दोनों सेम है, कोई भेद नहीं है। इसलिए जो स्वरूप सामने है उसकी मर्जी, उसको हम लोग सब मिल करके नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी आशीर्वाद लेते हैं। गोपालन, वो पहले हमको प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं। और किस तरह से शुद्ध करते हैं? इसी तरह से हमारा द्वेष निकालते हैं, हमारा द्वेष निकालते हैं, हमको नाम जपवाते हैं, हमको अच्छे आचरण में डालते हैं, हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर लेते हैं, लेते जाते हैं। ऐसे करते करते हमको शुद्ध करते हैं और शुद्ध कर लेते हैं। इसके कारण फिर अब हमारे मोक्ष की पालना कर लेते हैं। हमको मुक्ति कैसे मिले, किस धड़े तरीके से मिले, क्या करें उससे मिले, उसको वो सारे ही साधन, सारा ही मार्ग हमको दे देते हैं। इस तरह से हमारी मुक्ति की पालना करते हैं। गोप रूपिणा, जितने भी पुरुष हैं यहाँ धरती के ऊपर, उनको गोप बोलता है हमेशा है। अब उनके अंदर जिसने रूप धारण किया, दृष्टि हमारी पावन कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, दृष्टि हमारी को सत्य में ला रहे हैं। सत्य क्या है? जितने भी पुरुष हैं यहाँ पर, उनके अंदर उस रूप को धारण करने वाला स्वयं वो गोविंद है। तो हमको कौन सी दृष्टि दी? जहाँ पुरुष तत्व नजर आए वहाँ पर एकदम से परम तत्व देख लेंगे कि किसने रूप धारण करा है, स्वयं गोविंद ही इस रूप में अपने आप को स्वयं प्रकट करे। गोप रूप नाम, इस तरह से हमको ये पवित्र करे। गोकुलोत्सव निशान, जो भी उत्सव हम लोग, समझो आज हम उत्सव मना रहे और रोज हम अपने अंदर भी उत्सव मनाते हैं, जिसमें हम कीर्तन में गुम हो जाते हैं या भजन में या ध्यान में गुम हो जाते हैं। उत्सव इतना आनंद अंदर में आता है, वन फॉरगेट्स एवरीथिंग, इतना आनंद आता है जो उसके ऊपर आनंद ही नहीं होता है। तो उत्सव अंदर भी मनाए जाते हैं और उत्सव बाहर भी, और इसमें भी बड़ा रस है, इसमें क्योंकि ईश्वर होता है। हमारे सारे ईश्वरों का, उत्सवों का जो मालिक होता है, जो पूजनीय होता है, जिसके प्रति हम करते हैं, स्वयं ईश्वर ही। आज हम लोग इकट्ठे हैं तो किसके प्रति, किसकी पूजा कर रहे हैं? उसकी। गोवर्धन धर, जो गोविंद है, जो नारायण है, जिसके सहस्त्र नाम है, उसको राम कृष्ण नानक बोलते हैं, कभी बुद्ध बोलते हैं, कभी नारायण बोलते हैं। उस परमात्मा की, सर्वश्रेष्ठ की हम लोग मिलकर उपासना कर रहे हैं। तो इस टाइम हमारा ईश्वर कौन है? कोई एकमात्र तत्व, निर्गुण सरगुण आपे आप, वो उनको ही यहाँ पर हम प्रणाम करें। गोविंदम, उसका ये जो गोविंद नाम है ना, ये केवल बिंदु मात्र है। वास्तव में सारे ही नाम उसके हैं, वास्तव में सारे ही रूप उसके हैं, वास्तव में सब कुछ उनका है, सब लीला है, सारी क्रियाएं, सारा खेल, सब कुछ, सारी बनावट, एवरीथिंग ही अलोन है। पर एक इतनों को नहीं बन सकते, इतनों के पास इतना पॉसिबल नहीं होती है। तो हमको एक बिंदु, उसका एक बिंदु, टोटल का एक अंश दे दिया जाता है। गोविंद, गोविंदम भज मोड़मते, अभी तुम गोविंद गोविंद कर लो, तो वो एक अंश मात्र हमको बिंदु दे दिया गया, गोविंद नाम उसका। वास्तव में whatever is he alone। तो हम गोविंद को नमस्कार करते हैं। गोपिका प्रिय, जितने भी स्त्री तत्व नजर आता है, उसके हृदय में, सबके हृदय में वास्तव में प्रीतम वही होता है। सबके हृदय में आनंद पैदा करने वाला, उमंग उत्साह पैदा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, प्रोटेक्शन देने वाला, हर तरह की, उनकी हर याद में समाया हुआ, उनकी हर श्वास में, हर भाव में, हर क्रियाओं में, हर क्षण उनकी हर रहनी में, सारे जीवन में समाया हुआ उनका प्रियतम वो गोविंद होता है। इस तरह से केवल एक ही प्रियतम है, केवल एक ही वो है और हम सब उसके उपासक हैं। उसकी तरफ हम देखते हैं और उनकी ही कृपा से ये मंत्र मिलता है। इस मास का ये विशेष मंत्र होता है, इसका जितना भी कोई जाप कर ले वो उतना ही फल उसको मिलता है। तो अभी हम लोग 108 बार इसका जाप करें।
एक बार और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए, और अपना सूक्ष्म का सारा अज्ञान जल जाए उसके लिए। इसमें अपना भाव शुद्ध रखना है, उसका फल श्रेष्ठ निकलता है। जो वेद अनुसार भाव है, भाव यही है कि हमारा जल रहा है और प्रभु तुम्हारा रोशन हो रहा है हमारे अंदर। शुरू हो गए। अभी बाहर के स्थूल शरीर की शुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके सिवा ना ज्ञान सिद्ध होता है, ना व्यवहार सिद्ध होता है, संसार सिद्ध होता है, और वो हमारे हाथ में है, ना धरती के किसी डॉक्टर के हाथ में है, ना किसी के हाथ में। वो पूरे की पूरा स्वास्थ्य, इंद्रियों का तंदुरुस्ती होना और सब कुछ केवल साईं के हाथ है। तो हम लोग उसके लिए अभी अंगस्पर्श करेंगे। जल लेफ्ट हैंड में लेकर के और राइट की बीच की 2 उंगलियों से अंगस्पर्श करेंगे। उसमें सेम भाव है कि हमारी इंद्रियों में जो अज्ञान है, अविद्या है, जो बेकार के रस हैं, जो दुख देते हैं, उन सबको स्वाहा कर लें। और प्रभु का जो इसमें ज्योति बना है, जिससे परमानंद मिलता है, प्रभु मिलते हैं, उसको प्रभु हमारे अंदर से रोशन कर दे, क्योंकि देना तो उसने ही मालिक है। और अपना कांटेक्ट पूरा जोड़ के प्रभु के साथ, हे प्रभु हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि ये वैदिक है और तुम इसका फल तो देखते ही देते। ओ मानो मेरा प्रभु का निवास है और शुद्ध हमारे स्थूल शरीर को, हमारी भावनाओं को पवित्र करते हैं। इसके लिए जरूर करना है, कभी नहीं छोड़ना। और इस तरह क्यों करना है? क्योंकि ऐसा करने से हमारे ये बीच में हृदय में प्रभु का निवास है और शुद्ध जगह जब हो जाती है, प्रभु स्वयं दर्शन देते हैं, प्रकट हो जाते हैं और वहीं निवास करते हैं फॉरएवर और प्रकट रहते हैं। इस तरह से हम प्रभु में समा जाते हैं। हमारी जो फाइनल स्थिति है, सुप्रीम अवस्था हमारी, वो प्राप्त होती है। इसके लिए हम ये अग्नि बाहर प्रज्वलित करेंगे और वास्तव में ये अपने अंदर धारण करेंगे कि हमारे अंदर जल रही है, शुरू हो गई है जलनी। और जहाँ जहाँ हम सामग्री अर्पण करते हैं, वहाँ पर हमारा अनिष्ट, हमारा जो विघ्न होते हैं, जो हमारे बुरी आदतें होती हैं, वो स्वाहा होती हैं। जो हम डालते हैं वो हम अपने आप को डालते हैं, अपना अहंकार डालते हैं, अपनी इच्छाएं वासनाएं डालते हैं, अपने जो बुरी आदतें हैं, जो व्यसन है, वो डालते हैं। और जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो जितना डालते हैं उतनी अग्नि बढ़ती है। तो अग्नि कौन सी प्रज्वलित होती है हमारे अंदर? वो जो ज्योति है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। गीता में भगवान बोल रहा है कि सूर्य, चंद्र, तारों, अग्नि में भी जिसका प्रकाश है, वो जो परम ज्योति है, स्वयं प्रकाश, वो हमारे अंदर इस तरह से चलती है। हम बाहर करते जाएंगे, अंदर बढ़ती जाएगी, बाहर सामग्री डालते जाएंगे, वो जलती जाएगी। इस तरह से हमारा अहंकार और उसका परिवार जलता जाएगा और स्वयं प्रभु की रोशनी और सत्य दृष्टि और सत्य आनंद हमारे अंदर प्रकट होता जाएगा। तो वास्तव में अग्नि अपने अंदर चला रहे। ओ भूर्भुवः स्वः, ओ भूर्भुवः स्वः, विद्युमना पृथ्वी वरण्यः प्रजास्ते पृथ्वी देव यजनी वृषे अग्निमना
बाद अग्निदेव को समर्पित करते हैं। और इसका जो भाव है वो यही है कि हम अपना स्थूल शरीर, अपना मन और अपना कारण शरीर, जन्म जन्म की जो हमारा कारण है अज्ञान का, तीनों ही प्रभु को अर्पण करते हैं। और वो अभी ये चंदन जल जाएगा और क्या प्रकट होगा? अग्नि प्रज्वलित। आपके लिए है, आपका है, इसके लिए आपको अर्पण किया है। हम लोग समझते हैं मेरा है और बहुत दुखी होते हैं। आपकी चीज हमने आपको अर्पण करी है और हम बड़े रिलैक्स हो गए, बड़े सुखी हो गए। अब
पूरे नाम की करिए। जो सामने सामने बैठे हैं ना खड़ा पूरे जो सामने बैठे लेकिन कि हमारा सबको स्वाहा, हमारा अहंकार जो
आगे तोड़ने दरवाजे पे, एक नीचे गेट पे, एक जहाँ सेंटर करते हैं और एक इस घर के आंटी डालकर आप सामने बिल्कुल एंड में जो लास्ट रूम है ना वहाँ चले गए, वहाँ पर प्रसाद है प्रभु का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।